लेकिन अब अरुणाचल प्रदेश के इशू पर इंडिया और चाइना के दरमियान जो तनाज़ा है वो अब शिद्दत इख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है और इस हवाले से एक और अहम पेशरफ्त सामने आई है जिसके तहत चीन ने अपने 3 नेवल एसेट्स को बहीरा अरब में भारतीय समुद्री हदूद के निहायत करीब तैनात कर दिया है। और चीनी बहरिया की भारतीय समुद्री हदूद के करीब मौजूदगी ने भी इनफैक्ट इंडिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, जिसके बाद इंडिया ने बहीरा अरब और खलीज बंगाल जहां पर इंडिया ने अपने नए मिसाइल तजुर्बे के लिए 1460 किलोमीटर का एक नोटम जारी किया था, उसमें तब्दीली कर दी है और एक नया नोटम जारी किया है जिसके तहत मिसाइल की टेस्ट रेंज को 1400 किलोमीटर से कम करके 460 किलोमीटर कर दिया गया है। इसके साथ साथ इंडिया की तरफ से एक जानिब जो फलस्ती इंडिया है वहां पर इंडियन एयरफोर्स के लिए पूरे दिसंबर के महीने के लिए नोटम जारी किया गया था और उसके साथ अब राजस्थान में पाकिस्तानी सरहद के करीब भी इंडियन फजाइया की मशकों के लिए एक नया नोटम जारी कर दिया है और ये नया नोटम के तहत 3 से लेकर 6 दिसंबर तक इंडियन एयरफोर्स राजस्थान में पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब मशकें करेगी। अब इंडिया के लिए ये जो मिसाइल तजुर्बा है उसके जो उसकी लंबाई है उसको मुख्तसर करना इनफैक्ट इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इंडिया बहीरे अरब में चीन की जो नेवल एसेट्स हैं उनकी मौजूदगी से खाइफ है और वो नहीं चाहता कि वो जो अपना असल मिसाइल का तजुर्बा करना चाहता था उसको चाइनीज़ बहरिया में जो उनके सर्वेस के जो सिस्टम लगे होते हैं उसके तहत उसको मॉनिटर कर सके। और इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश पर चाइना का जो मौक़िफ़ है उसके बाद इस बात का भी खतरा महसूस हो रहा है कि चीन की बांग्लादेश और नेपाल में मौजूदगी के साथ साथ बहीरा अरब में उसके 3 जो नेवल एसेट्स हैं उनकी तैनाती इनफैक्ट चिकन नेक के लिए जो कि इंडिया का इस वक्त एक सबसे कमज़ोर स्ट्रेटेजिक पॉइंट है उसके लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। ये जो मौजूदा डेवलपमेंट्स हैं ये इंडिया के लिए किस हद तक ख़तरनाक हैं इसके ऊपर बात करते हैं और ये देखते हैं कि इंडिया एक जानिब पाकिस्तान के हवाले से अपनी जो पोजीशंस हैं उसको मुसलसल तब्दील कर रहा है और उसके साथ चाइना की तरफ से पाकिस्तान की हमायत में सामने आने और ख़ुद चाइना और इंडिया का ये जो मुतनाज़ा इलाका है इंडिया और चाइना के दरमियान जिसको आउटर तिब्बत और इनर तिब्बत के अंदर तकसीम किया गया था ये अब ज़्यादा संगीन होता चला जा रहा है। तो इसके जियोपॉलिटिकल क्या असरात मुरतब होंगे इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बात करेंगे इंडियन प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी की, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने आज अपने एक खिताब के अंदर भारत की जो एटमी पॉलिसी है उसको निजी शोबे के सुपुर्द करने का ऐलान किया है, ख़ासतौर पर सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के एतबार से। और नरेंद्र मोदी ने अपने इस खिताब में वाज़े किया है कि भारत के निजी शोबे को एटमी जो सलाहियत है या सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके अंदर सरमायाकारी करने और उनको नए न्यूक्लियर प्लांट्स लगाने की इजाज़त दी जाएगी और ये इंडिया की पॉलिसी के अंदर एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, ख़ास तौर पर इस सारी सूरत हाल में जहां पर इंडिया का एटमी प्रोग्राम कतई तौर पर गैर महफूज है और कई आलमी इदारे जिसमें IAEA भी शामिल है वो इंडिया के एटमी प्रोग्राम के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं और इंडिया के एटमी प्रोग्राम में से कई मरतबा लीकेजेस की खबरें भी सामने आई हैं, हत्ता कि रेडियो एक्टिव मटीरियल की भारत के सबसे बड़े एटमी मरकज़ भाभा एटॉमिक सेंटर से चोरी की खबरें भी सामने आई हैं। ऐसी सूरत हाल में इंडिया का सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडिया के निजी शोबे के हवाले करना इससे भी दुनिया में रेडियो एक्टिव मटीरियल की ट्रांसपोर्टेशन और उसकी स्मगलिंग के खतरात में इजाफा हो रहा है और नरेंद्र मोदी की तरफ से ये ऐलान दुनिया के अमन के लिए एक और ख़तरा समझा जा रहा है। और देखना यह है कि अभी सारी सूरत हाल में ये जो एटमी तहकीकाती मराकज़ हैं ये किस हद तक इंडिया को अपनी इस नई पॉलिसी से रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखा जाए तो तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर
ये जो एटमी प्रोग्राम है, चाहे वो सिविल है चाहे वो फौजी मकासद के लिए है, ये अमूमी तौर पर हुकूमत के कंट्रोल में ही चलाए जाते हैं। या अगर इसके लिए जो एटमी साजो सामान है, जो आलात वगैरह हैं, वो अमूमी तौर पर निजी शोबे से इंपोर्ट कराए जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी उनकी रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। इस तरीके से खुली छुट्टी देना, अगरचे चंद ममालिक में ये जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये प्राइवेट डोमेन में भी दिया गया है, लेकिन उसके लिए जो पैरामीटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं। इंडिया इस पर कैसे काम करेगा, ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट सूरत हाल है। जबकि दूसरी जानिब इंडिया का जो फौजी रुझानात हैं वो खासी हद तक जारहाना है, चाहे वो पाकिस्तान है या खित्ते के दीगर ममालिक हैं। इंडिया ने किसी के साथ जो दोस्ताना ताल्लुकात हैं वो नहीं रखे हुए, हत्ता कि म्यांमार की जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके इंडिया के साथ बेहतरीन ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इंडिया ने म्यांमार पर हालिया दिनों में 2 मरतबा ड्रोन अटैक्स किए हैं और दोनों मरतबा जो म्यांमार की गवर्नमेंट है उसको इंडिया की तरफ से इन स्ट्राइक्स के हवाले से एतमाद में नहीं लिया गया। जबकि जो रीजन के दीगर ममालिक हैं, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश और नेपाल, ये वो तमाम ममालिक हैं जहां पर इंडिया के जो इस वक्त हरीफ जो कुव्वतें हैं वो वहां पर मौजूद हैं। अभी रिसेंटली चाइना की तरफ से नेपाल में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को भी यकीनी बनाया गया है और चाइना ने नेपाल के साथ चंद म्यूचुअल जो एग्रीमेंट्स हैं वो भी किए हैं और चाइना की तरफ से नेपाल को BRI में यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल करते हुए वहां पर $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी की गई है। इसी तरीके से बांग्लादेश के साथ भी चाइना के जो ताल्लुकात हैं उसमें इजाफा हो रहा है और चाइना जैसे जैसे ये जो इंडिया है इसके मशरिक में अपनी पोजीशंस को मुस्तहकम कर रहा है, उतने ही तेजी के साथ इंडिया दिफाई तौर पर और जंगी तौर पर जो चिकन नेक का एरिया है वहां पर अपनी जो होल्ड है उसको खोता हुआ नजर आ रहा है। अगरचे मैंने कल वीडियो में आपके साथ वो जो इशू था शंघाई एयरपोर्ट का वो मैंने आपके साथ शेयर किया था और मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इंडिया और चाइना दोनों की वजारत खारजा एक दूसरे के ऊपर संगीन इल्जामात आयद कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद अगली डेवलपमेंट ये होती है कि चाइना अपने 3 वेसल्स जिसका नाम है शंघाई वैयू और शी यान 6 और लान है, ये जो 3 रिसर्च वेसल्स हैं इनको बहीरा अरब में तैनात करता है और इस हवाले से ये जो चाइनीज वेसल्स हैं इनकी पोजीशंस का अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो तीनों ये जो चाइनीज वेसल्स हैं जो कि इस वक्त बहीरा अरब में मौजूद हैं, ये बहीरे अरब के सर्वे के लिए वहां पर भिजवाए गए हैं चाइना की तरफ से। और ये जो वेसल्स हैं ये एक जानिब सर्वेस के आलात से लेस हैं, वहीं पर इनके अंदर जंगी साजो सामान भी मौजूद है, यानी अगर इनको किसी भी तरीके से खतरा हो तो ये जहाज एक जंगी जहाज का रूप धार कर मुखालिफ को अपना निशाना भी बना सकते हैं। इसके साथ साथ कल चीनी हदूद के अंदर एक जो ड्रोन है जो तकरीबन $60 मिलियन का ड्रोन है उसको पुरअसरार तरीके से गिराए जाने की खबरें भी सामने आई थी और वो एक अमेरिकी ड्रोन था जो कि चाइना की हदूद में गिरा। कहने का मतलब ये है कि चीन अब मिलिटरली अपने आप को ना सिर्फ रीबिल्ड कर रहा है बल्कि वो तमाम जगह जहां पर चीन अपना क्लेम करता है वहां पर वो अपनी पोजीशंस को मुस्तहकम कर रहा है। और यही इशारा चीन के इन वेसल्स के बहीरा अरब में भारतीय समुद्री हदूद के करीब जाने से दिया गया है और चीन की तरफ से ये इशारा खास तौर पर ये जो तीनों सूरत हाल हैं उसमें वाज़े तौर पर इस बात का इजहार है कि चीन एक कसीरुल जहती हिकमत अमली पर गामजन है। चीन की हिकमत अमली हिंदुस्तान को कसीरुल जहती दबाव का शिकार करना है, जहां वो शुमाल मशरकी सरहद यानी अरुणाचल प्रदेश, मशरकी सरहद बांग्लादेश और समुद्री रास्ते बहीरा हिंद पर दबाव डाल रहा है। यह हिकमत अमली हिंदुस्तान को अपनी तवज्जो और वसाइल को मुंतशिर करने पर मजबूर करती है। अरुणाचल प्रदेश को अपनी सरजमीन करार देने से चीन हिंदुस्तान को शुमाल मशरकी सरहद पर मसरूफ रखता है, जबकि बांग्लादेश को हथियारों से लेस करके मशरकी सरहद पर दबाव बढ़ाता है और बहीरे अरब में सर्वे से चीन हिंदुस्तान की समुद्री सिक्योरिटी को चैलेंज करता हुआ नजर आ रहा है।